ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी प्रयास के पैसे को आकर्षित क्यों करते हैं, जबकि अन्य लोग चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करें, संघर्ष करते हैं? क्या होगा अगर पैसा कमाना इतना मुश्किल या तनाव से भरा न हो? क्या यह संभव है कि जिस तरह से हम पैसे के बारे में सोचते हैं, वही हमें और अधिक पाने से रोक रहा है? रिचर्ड डॉट्स की डॉलर्स फ्लो टू मी इजीली इन सवालों की गहराई से पड़ताल करती है और वित्तीय समृद्धि के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश करती है। यह सिर्फ अधिक कमाई के बारे में नहीं है, यह पैसे के बारे में आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलने पर आधारित है। मुख्य विचार बहुत सरल है, अपनी मानसिकता को बदलकर, प्रतिरोध को छोड़कर और ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ खुद को संरेखित करके आप आसानी से धन आकर्षित कर सकते हैं। डॉट्स बताते हैं कि समृद्धि हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहती है, लेकिन हम अक्सर अनजाने में नकारात्मक विश्वासों और आदतों के जरिए इसे अवरुद्ध कर देते हैं। व्यावहारिक उदाहरणों और अंतर्दृष्टि के माध्यम से यह पुस्तक समझाती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति समृद्धि के प्रवाह का हिस्सा बन सकता है, जिससे धन आसानी से उनके जीवन में आ सकता है। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें। अध्याय 1, अपने जीवन में आसान बदलाव का स्वागत करना। इस अध्याय में हमें यह समझाया गया है कि बदलाव उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में बड़े बदलावों को, चाहे वह हमारे वित्त, स्वास्थ्य या रिश्तों में सुधार हो, बहुत कठिन और थकाऊ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यह सोच बदलाव के प्रति हमारे मन में प्रतिरोध पैदा करती है और उसे वास्तव में जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा कठिन बना देती है। यहां लेखक 2 प्रकार के बदलावों का जिक्र करते हैं। कुछ बदलाव बिना किसी मुश्किल के हो जाते हैं, जैसे कि सोचने का तरीका बदलना या अचानक से कोई नया अवसर आना। ये बदलाव स्वाभाविक और सरल होते हैं। वहीं कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जो संघर्ष जैसे लगते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं और फिर भी हमें निराशा होती है। लेखक का कहना है कि इन दोनों अनुभवों के बीच अंतर बदलाव की जटिलता में नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी ऊर्जा में है। जब हम शांत रहते हैं और बदलाव को होने देते हैं, तो यह सरल और आसान हो जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। असल में हमें इस विचार को छोड़ देना चाहिए कि बड़े बदलाव, जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता पाना, कठिन होते हैं। सच्चाई यह है कि जब हम ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलते हैं, तो सभी बदलाव आसान हो सकते हैं। प्रतिरोध, चिंता और डर हमारी राह में रुकावटें बनते हैं, जो प्रचुरता के प्रवाह को रोकते हैं। जब हम इन रुकावटों को दूर करते हैं और सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देते हैं, तो हम खुद को सहज और आसान बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अगर आप एक दरवाजे को खोलने के लिए धक्का देने की बजाय उसे खींचने की कोशिश करते हैं, तो यह आसानी से खुल जाता है। हमारे जीवन में बदलाव का प्रवाह भी इसी तरह काम करता है। जब हम जबरदस्ती करने के बजाय चीजों को होने देते हैं, तो हम पैसे और सफलता जैसे क्षेत्रों में भी आसानी से बदलाव महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि बिना किसी तनाव या प्रतिरोध के अपने जीवन में बदलाव का स्वागत करें। खुद को इस विचार के लिए तैयार करें कि बदलाव सहज और स्वाभाविक रूप से हो सकता है। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि पैसा और आपकी चाहत की हर चीज कम प्रयास के साथ आपके पास आने लगेगी, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अध्याय 2, आपकी अच्छाई का क्षेत्र। हमारे चारों ओर प्रचुरता का एक निरंतर प्रवाह होता है, जिसे लेखक अच्छाई का क्षेत्र कहते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर वह संपत्ति, अवसर और समृद्धि पहले से ही मौजूद है जिसकी आप कभी कल्पना करते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने विचारों और विश्वासों के जरिए इस क्षेत्र तक अपनी पहुंच को बाधित कर देते हैं। कई लोग इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, चाहे वह पैसा हो, अवसर हो या अन्य संसाधन। जब आप लगातार कमी के बारे में सोचते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उस कमी के साथ जोड़ देते हैं और उसी कमी को और भी ज्यादा आकर्षित करते हैं।
यह ऐसा है जैसे आप एक रेडियो को गलत स्टेशन पर ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपको स्पष्ट संदेश नहीं मिलेगा। इस अध्याय में सुझाया गया है कि समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें अपने ध्यान को पहले से मौजूद प्रचुरता पर केंद्रित करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। जितना अधिक आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे, उतनी ही वे बढ़ती नजर आएंगी। अच्छाई का क्षेत्र ऊर्जा में इस बदलाव का जवाब देता है और आपके जीवन में और अधिक धन और अवसर लाता है। अक्सर प्रतिरोध वह मुख्य बाधा बन जाता है जो आपको प्रचुरता का अनुभव करने से रोकता है। जब आप अपनी आर्थिक समस्याओं से लड़ते हैं, अधिक मेहनत करते हैं या पैसे के बारे में हमेशा तनाव में रहते हैं, तो आप अनजाने में और अधिक रुकावटें पैदा करते हैं। इसका हल यह है कि आप आराम करें और चीजों को स्वाभाविक रूप से बहने दें, इस भरोसे के साथ कि अच्छाई का क्षेत्र हमेशा खुला है। कृतज्ञता, सहजता और आपके पास जो पहले से है उस पर ध्यान केंद्रित करके आप खुद को उस प्रचुरता के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं जो आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। जिस प्रचुरता की आप तलाश कर रहे हैं, वह कहीं दूर नहीं है, वह पहले से ही यहां है। अपनी मानसिकता में बदलाव करके आप इस सदैव उपस्थित अच्छाई के प्रवाह का लाभ उठा सकते हैं और बिना संघर्ष के अपने जीवन में अधिक धन और अवसर को आने दे सकते हैं। अध्याय 3, ब्रह्मांड से अपने हमेशा जुड़े रहने वाले कनेक्शन का उपयोग कैसे करें। आप हमेशा ब्रह्मांड से जुड़े रहते हैं। यह कनेक्शन निरंतर है और इसे बनाए रखने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश लोगों के लिए समस्या यह होती है कि वे अपनी चिंताओं और समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि इस कनेक्शन का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। आपके विचार और भावनाएं ही इस कनेक्शन को जीवित रखते हैं और जिस ऊर्जा पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब लोग अपनी कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह पैसे की कमी हो, अवसरों की कमी हो या खुशी की, तो वे अनजाने में उस ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। यह एक फीडबैक लूप की तरह है। जितना अधिक आप किसी चीज की कमी पर ध्यान देते हैं, उतना ही ब्रह्मांड आपकी उस कमी को बढ़ाकर दिखाता है। इससे बाहर निकलने का तरीका यह है कि अपना ध्यान जो आपके पास नहीं है उससे हटाकर जो आपके पास पहले से है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उस पर केंद्रित करें। ब्रह्मांड आपके अनुरोधों के शब्दों पर नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप लगातार पैसे या अवसरों के बारे में तनाव महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उस तनाव की भावना को ही और बढ़ाएगा। लेकिन यदि आप अपनी प्रचुरता और कृतज्ञता की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा का विस्तार करके आपको और अधिक प्रचुरता प्रदान करेगा। इस अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी बात सुन रहा है। चीजों के लिए बार बार मांगने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, चाहे वह पैसा हो, प्यार हो या सफलता, ब्रह्मांड उसे आपके पास लाने के लिए सक्रिय हो जाता है। आपका काम उस प्रक्रिया में चिंता या संदेह से बचना और भरोसे और खुलेपन की स्थिति बनाए रखना है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह कनेक्शन स्वाभाविक रूप से काम करता है। आपको किसी विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं है या बार बार अपनी इच्छाओं की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। बस यह विश्वास रखें कि आपकी इच्छाएं सुनी जाती हैं और अपनी मानसिकता को सकारात्मक और प्रचुरता से भरी रखने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि जो चीजें आप चाहते हैं, वे सहजता से आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। अध्याय 4, सत्य आपको मुक्त करेगा और यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। बहुत से लोग वित्तीय समस्याओं के चक्र में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे लगातार उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। आप जिस चीज पर जितनी अधिक ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं, वह उतनी ही ज्यादा बनी रहती है। यह खास तौर पर वित्तीय चुनौतियों पर लागू होता है, जो अक्सर पैसे की कमी पर लगातार ध्यान देने के कारण बनी रहती हैं। असल समस्या आपकी वित्तीय स्थिति नहीं होती, बल्कि उस पर निरंतर चिंता और ध्यान केंद्रित करना ही है जो इसे जारी रखता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना अधिक आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके पास नहीं है, उतना ही आप उस कमी को और बढ़ा देंगे।
यदि आप हमेशा अपने बिल, खर्चों या बैंक बैलेंस को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आप इस चिंता को अपने जीवन में और गहरा कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो टूटने के बजाय और मजबूत होता जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह चक्र आपकी सोच और ध्यान के केंद्र से बना हुआ है। इससे मुक्त होने का पहला कदम अपने फोकस को बदलना है। पैसे की कमी जैसी गंभीर समस्या से अपनी सोच को हटाना शायद मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसा करने से आप वास्तव में स्थिति को बदलने का मौका देते हैं। जब आप समस्या पर अपना ध्यान हटाते हैं और ब्रह्मांड को अपने तरीके से काम करने देते हैं, तो समाधान खुद ब खुद सामने आ सकते हैं। ब्रह्मांड ऊर्जा के प्रवाह पर काम करता है, और जब आप चिंता या अभाव की बजाय शांति, संतोष और प्रचुरता पर ध्यान लगाते हैं, तो आपके जीवन में भी उसी के अनुसार बदलाव आने लगता है। अपने मन को एक प्रोजेक्टर की तरह सोचें। जिस भी छवि पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपकी वास्तविकता की स्क्रीन पर प्रकट होती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक विचारों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वही आपके जीवन में दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी मानसिक छवि को बदलते हैं, प्रचुरता, सकारात्मकता और भरोसे की ओर, आपकी बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार बदलने लगेगी। मूल बात यह है कि हर चीज भीतर से शुरू होती है। अगर आपको अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति पसंद नहीं आ रही है, तो पहला कदम अपनी आंतरिक स्थिति को बदलना है। तनाव, चिंता और डर को छोड़ दें और इसे शांति, सहजता और विश्वास के विचारों से बदलें। वह सत्य जो आपको मुक्त करेगा, यह समझना है कि आपकी बाहरी परिस्थितियां आपके आंतरिक विचारों और भावनाओं का ही परिणाम है। अध्याय 5। आपकी इच्छा की कोई भी चीज आपकी पहुंच से बाहर नहीं होती। आप जो भी चाहते हैं, वह आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। यह विश्वास कि कुछ लक्ष्य या वित्तीय उपलब्धियां आपकी क्षमता से बाहर हैं, बस एक मानसिक बाधा है जिसे आपने खुद पर लगा रखा है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल दूसरे लोग ही बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं या अपने सपनों को सच कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज जो आप चाहते हैं, वह आपके लिए भी उपलब्ध है। ब्रह्मांड ऊर्जा पर आधारित होता है, न कि इस बात पर कि आप क्या मानते हैं कि संभव है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरी तरह से मानते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को उन इच्छाओं और भावनाओं के साथ कितना जोड़ पाते हैं, जैसे कि वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। भले ही आप अपनी क्षमता पर संदेह करते हों, ब्रह्मांड आपके शक पर ध्यान नहीं देता है। इसके बजाय यह आपकी भावनाओं और ध्यान पर काम करता है। मान लीजिए कि आप वित्तीय समृद्धि की कामना करते हैं। आपको हर छोटी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे और कब आपके पास आएगी। सबसे जरूरी यह है कि आप खुद को समृद्धि और सहजता की भावना से जोड़े, बिना हर विवरण की चिंता किए। अगर आप इस भावना को बनाए रखते हैं, तो ब्रह्मांड अपने आप उन परिस्थितियों को बना देगा जो आपकी समृद्धि को आपके जीवन में लाने में मदद करेंगी, चाहे आप इसे अभी पूरी तरह से न समझते हों। यह प्रक्रिया एक बीज बोने जैसी है। भले ही आप यह न जाने कि बीज कैसे बढ़ेगा या कब फल देगा, आप उम्मीद करते हैं कि यह बढ़ेगा क्योंकि आपने इसे सही जगह पर बोया है और उसका ध्यान रखा है। इसी तरह जब आप प्रचुरता और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप सफलता का बीज बो रहे होते हैं और ब्रह्मांड शेष काम करता है। इस अध्याय का संदेश यह है कि कुछ भी आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। कोई भी लक्ष्य या इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसे हासिल न कर सकें, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को उससे संरेखित कर लें। ब्रह्मांड सीमाओं को नहीं पहचानता, यह केवल उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप देते हैं। जितना अधिक आप प्रचुरता और सहजता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आसानी से ब्रह्मांड आपको वह चीजें लाएगा जिनकी आप कामना करते हैं। अध्याय 6। अपने जीवन में धन और प्रचुरता कैसे प्रकट करें। धन और प्रचुरता को अपने जीवन में लाने के लिए आपको किसी जटिल तकनीक या कड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। असली राज इस बात में है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते और महसूस करते हैं। एक सामान्य गलती जो लोग करते हैं, वह है अपने जीवन में धन की कमी पर ध्यान केंद्रित करना, यह सोचते हुए कि उनके पास पर्याप्त नहीं है और उन्हें इसे आकर्षित करना होगा।
लेकिन यह मानसिकता केवल कमी की भावना को बढ़ाती है और प्रचुरता को आपसे दूर रखती है। धन आकर्षित करने की कुंजी यह समझने में है कि धन पहले से ही आपके पास मौजूद है, केवल आपका ध्यान उसकी कमी पर होने से उसकी अनुपस्थिति का भ्रम बनता है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप प्रचुरता के प्रवाह को रोकते हैं। लेकिन जब आप यह मानने लगते हैं कि आपके जीवन में पहले से ही प्रचुरता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो आप और अधिक प्राप्त करने का रास्ता खोलते हैं। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, न कि आपकी जरूरतों पर। अगर आप लगातार इस बारे में सोचते हैं कि आपको कितनी जरूरत है, तो आप और ज्यादा जरूरत पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप समृद्धि महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि आपके पास पहले से ही वित्तीय समृद्धि है, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को आपके जीवन में वापस लाता है। कई लोग धन आकर्षित करने के लिए सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन और अन्य तरीकों का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर ये प्रयास हताशा या चिंता से प्रेरित होते हैं, तो वे काम नहीं करते। जितना अधिक आप धन को अपने जीवन में जबरदस्ती लाने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक अवरोध आप पैदा करेंगे। इसे एक बहती हुई नदी की तरह सोचें। अगर आप पानी को रोकने की कोशिश करेंगे, तो अवरोध उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आप उसे स्वाभाविक रूप से बहने देंगे, तो यह आपके पास आसानी से आएगा। सच्ची शक्ति तब मिलती है जब आप प्रक्रिया में आराम करते हैं। यह भरोसा रखें कि ब्रह्मांड जानता है कि आपको क्या चाहिए और उसे बार बार मांगने की कोशिश करना बंद करें। इसके बजाय पहले से ही समृद्धि पाने की भावना को महसूस करें। जितना अधिक आप शांत और खुले रहेंगे, उतनी ही सहजता से आपके जीवन में धन का प्रवाह होगा। जब आप सहजता, शांति और प्रचुरता की मानसिकता को अपनाते हैं, तो धन अपने आप आना शुरू हो जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है, अपनी कमी पर ध्यान देना बंद करें और प्रचुरता महसूस करना शुरू करें। जब आप धन के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और ब्रह्मांड को उसे अपने तरीके से आपके पास लाने की अनुमति देते हैं, तो आप देखेंगे कि धन आसानी से और स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आ जाएगा। अध्याय 7, आपका यूनिवर्सल सेक्रेटरी परफेक्ट रिकॉर्ड रखता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक निजी सचिव है जो आपकी हर इच्छा, हर चाहत और हर पसंद का ध्यान रखता है। ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह काम करता है। यह आपकी हर सोच और इरादे का सटीक रिकॉर्ड रखता है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। जब भी आप किसी चीज की इच्छा करते हैं, चाहे वह सिर्फ एक पल के लिए ही क्यों न हो, ब्रह्मांड उसे नोट करता है और उसे आपके पास लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं बार बार मांग नहीं करता तो ब्रह्मांड को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए? इसका उत्तर सीधा है, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। यहां तक कि जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको पसंद आता है, जैसे एक सुंदर घर या एक शानदार कार, तो ब्रह्मांड इसे आपकी इच्छा के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है। आपको बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके रोजमर्रा के जीवन में पहले से ही आपकी इच्छाएं दर्ज हो रही होती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपने पहले ही काफी मांग कर दी है। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को जानता है, भले ही आपने उसे सीधे तौर पर व्यक्त न किया हो। हर बार जब आप कुछ अच्छा देखते हैं या अपने लिए कुछ बेहतर चाहते हैं, तो वह इच्छा ब्रह्मांड द्वारा नोट की जाती है। अब आपका काम यह चिंता करना बंद करना है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। ब्रह्मांड पहले से ही आपकी हर मांग को पूरा करने में लगा है। अगर आप इस बात की चिंता में उलझे रहेंगे कि आपको अभी तक वह चीज क्यों नहीं मिली है, तो आप अनजाने में प्रतिरोध पैदा कर देंगे। यह वैसा ही है जैसे किसी काम को करने के लिए किसी को कहने के बाद बार बार चेक करना। यह प्रक्रिया में देरी करता है। ब्रह्मांड को आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपका एकमात्र काम खुद को खुला और तैयार रखना है। यह अध्याय यह भी बताता है कि ब्रह्मांड आपकी आंतरिक स्थिति के अनुसार आपको वही लौटाता है। यदि आपकी आंतरिक स्थिति शांति, समृद्धि और विश्वास से भरी हुई है, तो ब्रह्मांड आपको उन भावनाओं से मेल खाने वाले अनुभव प्रदान करेगा। इसके विपरीत, अगर आपके भीतर भय, संदेह या कमी की भावना है, तो आपके जीवन में भी वही नकारात्मकता प्रतिबिंबित होगी। ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, आपके लिए सही अवसरों, संसाधनों और धन को संजो रहा है।
आपको बस प्रक्रिया पर भरोसा करने और प्राप्त करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आपके यूनिवर्सल सेक्रेटरी ने सब कुछ सही तरीके से नोट किया है और आपके लिए समृद्धि पहले से ही रास्ते में है। अध्याय 8, प्रचुरता प्राप्त करने की कोशिश करने की किसी भी आवश्यकता को त्याग दें। प्रचुरता पाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जितना अधिक वे प्रचुरता को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी यह उनके जीवन में आएगी। लेकिन यह धारणा गलत है, क्योंकि लगातार कोशिश करना खुद में इस बात का संकेत है कि आपके पास प्रचुरता नहीं है। यह मानसिकता इस विचार को और मजबूत करती है कि प्रचुरता कहीं दूर है, कुछ ऐसा जो आपके पास फिलहाल नहीं है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि प्रचुरता पाने के लिए आपको कोशिश करने की आवश्यकता को छोड़ना होगा। जब आप बार बार चाहते हैं या दबाव डालते हैं, तो आप अपने ध्यान को इस ओर केंद्रित करते हैं कि आपके पास यह नहीं है। यह ध्यान अभाव की भावना को जन्म देता है और आपको एक न खत्म होने वाले चक्र में फंसा देता है। इसके बजाय यह पुस्तक आपको आराम करने और इस बात को पहचानने के लिए प्रेरित करती है कि प्रचुरता पहले से ही आपके पास है। ब्रह्मांड पहले से जानता है कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। प्रचुरता सिर्फ धन या पैसे से संबंधित नहीं है। यह कल्याण, शांति और संतोष का प्रवाह है जो विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। जब आप यह नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देते हैं कि प्रचुरता किस रूप में आएगी, तो आप खुद को जीवन के हर क्षेत्र में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए खोल देते हैं। आप अपने जीवन में धन के अलावा भी कई रूपों में प्रचुरता का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। प्रचुरता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है किसी खास नतीजे से लगाव रखना। जब आप एक विशेष परिणाम या समय सीमा से जुड़े रहते हैं, तो यह तनाव पैदा करता है और प्रचुरता के प्रवाह को रोक देता है। इस अध्याय का मुख्य सबक यह है कि आपको परिणामों को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ना होगा। इसके बजाय अपने ध्यान को भीतर की ओर लगाए और आनंद, शांति और संतोष की भावनाओं से तालमेल बिठाए। जब आप ऐसा करते हैं, तो प्रचुरता बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आने लगती है। सच्ची प्रचुरता तब आती है जब आप इसकी आवश्यकता को छोड़ देते हैं और इसे महसूस करना शुरू करते हैं। जब आप संतुष्टि और तृप्ति की आंतरिक भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो प्रचुरता स्वतः आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। जितना कम आप इसके पीछे भागेंगे, उतनी ही आसानी से यह आपके पास आएगी। अध्याय 9, डॉलर आसानी से आपके पास आते हैं। कई लोग मानते हैं कि पैसे को आकर्षित करने के लिए बहुत मेहनत या विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है। वे सोचते हैं कि उन्हें लगातार अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करना या कल्पना करनी चाहिए कि पैसा कैसे आएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं सरल है। धन और बहुतायत का प्राकृतिक प्रवाह स्वाभाविक रूप से मौजूद है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको इसे बलपूर्वक खींचने या बनाए रखने की जरूरत नहीं है। डॉलर या किसी भी प्रकार की प्रचुरता के बहाव को महसूस करने के लिए आपको उसे पैदा करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी आंतरिक शांति और आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद हैं, तो यह भावनाएं आपको स्वाभाविक रूप से प्रचुरता के प्रवाह से जोड़ती हैं। यह वही आंतरिक शांति और संतोष है जो धन और संसाधनों को आपके जीवन में आसानी से लाता है। इस प्रवाह को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है बाहरी दुनिया की चिंताओं, जैसे बैंक बैलेंस या बिलों के बारे में सोचना बंद करना। इसके बजाय अपने भीतर की ओर मुड़े और उन सकारात्मक भावनाओं का आनंद ले जो पहले से ही आप में है। आपकी समृद्धि और सफलता का असली स्रोत यही अंदरूनी शांति और आनंद है। यह केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है। आप इस सहज प्रवाह को खुशी, स्वास्थ्य या किसी भी चीज में बदल सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। जब आप अपने जीवन को इस प्रवाह के साथ संरेखित करते हैं, तो अच्छी चीजें स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आने लगती हैं। ऐसा नहीं कि आप अचानक उनके लायक बन गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप उन सब चीजों के स्रोत से जुड़े हुए हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध थीं। मुख्य बात यह है कि भरोसा रखें कि यह प्रवाह हमेशा आपके लिए खुला है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आपको यह एहसास हो जाता है
कि आप कभी भी इस आंतरिक प्रवाह तक पहुंच सकते हैं, तो बाहरी घटनाएं आपको परेशान नहीं कर सकती। आप जान जाएंगे कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह आपके आंतरिक विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है, और आप इसे शांति और प्रचुरता की भावना से बदल सकते हैं। जैसे ही आप अपने भीतर से संघर्ष और प्रतिरोध छोड़ देते हैं और ब्रह्मांड की स्वाभाविक अच्छाई को अपने जीवन में बहने देते हैं, आप देखेंगे कि डॉलर और अन्य सभी इच्छित चीजें आपके पास आसानी से और स्वाभाविक रूप से आने लगेंगी। यह आंतरिक संरेखण ही वह साधन है जिसकी आपको प्रचुरता और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आवश्यकता है। अध्याय 10। आप पहले से ही अंदर से बदल चुके हैं। इस बिंदु पर पहुंचते पहुंचते आप भीतर से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर चुके हैं। चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं, आपके पैसे और प्रचुरता के प्रति सोचने और महसूस करने का तरीका पहले से बदल चुका है। अब आपको वित्तीय सफलता या धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। यह आंतरिक परिवर्तन अब आपकी बाहरी दुनिया में धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाएगा। कई लोग मानते हैं कि जब तक उन्हें बदलाव का भौतिक प्रमाण न दिखे, तब तक वे विश्वास नहीं कर सकते कि कुछ वास्तव में बदला है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज की शुरुआत भीतर से होती है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक स्थिति का एक प्रतिबिंब है। जब आप अपनी शांति, प्रचुरता की भावना और ब्रह्मांड पर भरोसे पर काम करते हैं, तो आपकी बाहरी परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से इसके अनुरूप बदलने लगती हैं। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। यह किसी अचानक बड़े बदलाव के बारे में नहीं है जिसे आप तुरंत देख सकें, बल्कि धीरे धीरे प्रचुरता के प्रवाह से जुड़ने के बारे में है। आपकी सोच कमी और चिंता से बदलकर अब सहजता और शांति की ओर बढ़ चुकी है। अब आप समझते हैं कि पैसा और प्रचुरता आपके जीवन में हमेशा मौजूद रहे हैं, वे बस आपके उनसे जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। इस आंतरिक परिवर्तन को बीज बोने की प्रक्रिया के रूप में समझें। भले ही आपको ऊपर से परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन जड़ें नीचे ही जम रही हैं। आपने जो बीज बोए हैं, चाहे वह प्रचुरता, शांति या वित्तीय स्वतंत्रता के हों, वे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आपके जीवन में प्रकट होंगे। ब्रह्मांड आपके इस आंतरिक बदलाव का जवाब दे रहा है। अब जब आप प्रचुरता के साथ संरेखित हैं, तो वह आपके जीवन में बिना किसी संघर्ष के प्रवाहित होगी। अब आपको इसके लिए बार बार मांगने या इसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। केवल आभार महसूस करते हुए यह विश्वास बनाए रखने की जरूरत है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जल्द ही आपकी बाहरी दुनिया इस आंतरिक बदलाव का प्रतिबिंब बनने लगेगी। अब आप उस व्यक्ति में बदल चुके हैं जो सहजता से धन, समृद्धि और सफलता को आकर्षित करता है। यह प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है। अब जो करना है वह केवल शांति, आनंद और भरोसे की इस स्थिति में बने रहना है, यह जानते हुए कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वह आपके पास आ रहा है। निष्कर्ष। जैसा कि इस पुस्तक में चर्चा की गई है, धन और समृद्धि वे चीजें नहीं हैं जिनके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए या जिनके लिए संघर्ष करना चाहिए। ये ऊर्जा है जो स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं जब आप सही मानसिकता और भावनाओं के साथ तालमेल बिठाते हैं। असली बदलाव आपके भीतर से शुरू होता है। जब आप प्रतिरोध को छोड़ देते हैं, कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं, तो आप धन और समृद्धि को अपने जीवन में सहजता से प्रवाहित होने देते हैं। आपने पहले ही एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, अपना दृष्टिकोण बदलते हुए यह पहचानना कि डॉलर, अवसर और समृद्धि हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुले रहें, बिना तनाव के, यह विश्वास रखते हुए कि जो कुछ भी आपने मांगा है वह पहले से ही आपके पास आ रहा है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का उत्तर देता है, और जब आप शांति, विश्वास और समृद्धि की स्थिति में रहते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक संपत्ति और अवसरों का स्वागत करते हैं। आपके भीतर जो बदलाव हुआ है वह स्थायी समृद्धि का आधार है। इस बदलाव पर भरोसा रखें, क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने के साथ साथ और भी अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता की ओर ले जाएगा। डॉलर फ्लो टू मी इजीली के इस सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इससे आपको अपनी मानसिकता बदलने और अपने जीवन में प्रचुरता को सहजता से प्रवाहित करने की प्रेरणा मिली होगी।
यदि आपको इसमें कोई मूल्य मिला है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने जीवन में सफलता, धन और खुशी को आकर्षित करने के तरीकों के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।